हर हर महादेव। गुड इवनिंग एवरीवन। और शाम के करीब 5 बज रहे थे और मैं और ठाकुर साहब मेरे हम लोग निकल गए थे थोड़ा सा काम से। और जैसा कि आप लोग को बता दूं कि मेरी एनिवर्सरी आने वाली है, तो बस उसी से रिलेटेड कुछ शॉपिंग करने के लिए हम लोग जा रहे थे। और बस कुछ मतलब ये मुझे कुछ गिफ्ट करना चाह रहे थे, जैसे कि ऑल इंडियन लेडीज़ होती है ना, कि जैसे आपको पता होगा बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो हम क्या करते हैं ना कि हम गोल्ड लेना प्रेफर करते हैं। हम सोचते हैं हम कुछ गोल्ड का ले लें ताकि वो लाइफ टाइम हमारे पास रहे, और एक सेविंग की तरह से हम उसको रख लेते हैं। तो बस यही था। मेरी शाम का टाइम था, गर्मी थोड़ा कम थी क्योंकि इधर भी बारिश वारिश हो रही है, तो थोड़ा सा कम है गर्मी। अच्छा था मौसम, और आज हम लोग बाबू को भी साथ में नहीं लेकर गए थे। तो यहाँ पर मैं चीज़ें देख रही थी, 2-3 चीज़ें मैंने देखी। मैंने वो ये पहले तो मैं देख रही थी, चेन का पेंडेंट देख रही थी, जो कि मुझे नहीं पसंद आ रहा था। वो जिस तरह की ये दिखा रहे थे, कुछ भी लेटेस्ट डिज़ाइन नहीं लग रहा था। और मुझे ना ऐसे जाली वाली डिज़ाइन थोड़ा कम पसंद आती है। तो और बहुत हल्का था। हल्का तो था, पर जब आप रेट सुनो ना सोने का, तो लगता है अरे ये इतना हल्का सा इतना महंगा है, समझ ही नहीं आता है। और एक तो वो काफ़ी ये जो दिखा रहे थे ना, तो मैंने उनसे बोला कि ये मत दिखाइए, थोड़ा और बड़े में दिखाइए, थोड़ा अच्छा दिखाइए। फिर जब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं सोच रही थी कि मैं कैटलॉग से ही देखकर ऑर्डर कर दूँ। ये एक छोटा सा पेंडेंट था, इसमें छोटे-छोटे नग लगे थे, वो मुझे पसंद आया था, पर वो बहुत छोटा था और उससे बड़ा उनके पास था नहीं वैसा कुछ भी। मुझे ना थोड़ी-सी नग वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, पर ये इन्होंने बताया कि नग वाला जो है वो बहुत कम ही बिकता है, लोग थोड़ा कम प्रेफ़र करते हैं। और गोल्ड जो पूरा होता है उसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलती है, तो इन्होंने वो ज़्यादा रखा हुआ था। फिर भी मैंने इनको बोला है कि आप वो नग वाले सामान ले आइएगा। और शाम को तो दिन में तो जब मैं आई ना तब बिल्कुल खाली था, और मेरे आने के बाद ना बहुत सारे कस्टमर आ गए थे। और ये सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि जब आप लो तो आपको लगता है कि जब आप इतना पैसा इन्वेस्ट करो कहीं पर भी, तो लगता है आप बहुत देख कर, बहुत सोच समझ कर चीज़ें लो। और यहाँ ये ठाकुर साहब भी बैठे थे। मैं जब भी कुछ मतलब ऐसे गोल्ड वोल्ड का सामान लेती हूँ, तो ये ज़रूर आते हैं मेरे साथ। और मुझे भी ना अकेले समझ नहीं आता है, तो यहाँ पर और भी कस्टमर जो आए थे, कोई कुछ देख रहा था। यहाँ पर देखिए सामने एक मेरी अन्नी भी बैठी हुई है, वो भी आ गई है इत्तेफाक से, और उन्हें ना इयररिंग लेना था, तो वो देख रही थी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी, मुझे डिज़ाइन ज़्यादा यहाँ अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे एक तो बड़े सामान भी लेने थे, पर थोड़े डिज़ाइन मुझे कम पसंद आए। मैंने 2-3 सामान लिया है। बस यही है कि मैं बता नहीं पाऊँगी, और यहाँ पर वो चीज़ें शेयर भी नहीं कर पाऊँगी। हाँ, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं शेयर करूँगी। पर ऐसे ये ना कुछ रिंग्स भी थी, पर ये बहुत हल्की-हल्की रिंग्स थी। और एक लड़की आई थी, तो वो ऐसी लड़कियाँ जैसे नहीं पहनती हैं हल्की-हल्की पतली-पतली रिंग, तो वो